हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मित्तल्डा, आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। चलिए, तो रिपीटर्स वीडियो है ये, ठीक है। गाइडेंस वीडियो फॉर रिपीटर्स, मतलब जिनका अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट नहीं आया है अच्छा, एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम मार्क्स हैं और वो फेल हो गए हैं, और अब वो दिसंबर 22 का प्लानिंग कर रहे हैं और उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है। तो रिजल्ट के डेट पे 25 26 में 2 दिन से 1 to 1 काफ़ी बच्चों को गाइड कर चुका हूँ, ठीक है। और जितने भी 1 on 1 मैं बच्चों से बात कर पाया मैंने किया है, और इसीलिए अब मैं ऑन दैट बेसिस एक प्रॉपर वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि एक लिमिटेशन होती है कि आप कितने बच्चों से 1 to 1 बात कर पाते हो, क्योंकि और भी फिर काम होते हैं, वो डिले हो जाते हैं, ठीक है। तो ये गाइडेंस वीडियो एक समअप है पूरे अलग अलग जो सिचुएशंस मैंने देखे, कॉमन सबसे ज़्यादा जो सिचुएशंस हैं, और मेरे हिसाब से उन केसेस में आपको क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, वो सब मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की। मतलब मैं ब्रॉडली 6-7 जो क्वेश्चंस हैं, 6-7 जो बेसिक कॉमन क्वेश्चंस हैं या सिचुएशंस हैं, वो मैं इसमें कवर करूँगा, ठीक है। अब आप सारे सिचुएशंस में तो नहीं होंगे ना, आप किसी एक ही सिचुएशन में होंगे। तो मैं जो भी टॉपिक्स इसमें कवर करूँगा, उसका जो टॉपिक है और जो टाइम है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ। आपको सिर्फ पहले डिस्क्रिप्शन जाके देखना है, और डायरेक्टली जो टाइम मैंने नोट दिया हुआ है उस पर आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली वो टाइम से आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो जो मैक्सिमम बच्चों का प्रॉब्लम है कि उन्होंने मॉड्यूल 1 दिया था, ठीक है, सिर्फ मॉड्यूल 1 सिंगल मॉड्यूल दिया था, मॉड्यूल 1, और वो पास नहीं हो पाए, ठीक है। अब उसमें और भी सब कैटेगरीज हैं, कुछ बच्चों ने ग्रुप 2 स्टार्ट कर दिया था, कुछ ने नहीं किया है, ठीक है। ये सब अलग अलग सब कैटेगरीज उसमें हो सकती हैं, बट प्राइमा फेसी आपने सिर्फ मॉड्यूल 1 दिया हुआ है और उसमें आप फेल हो गए हो, ठीक है। और अब आप ये सोच रहे हो कि दिसंबर में क्या किया जाए, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन योर मार्क्स, ठीक है, आपने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कितना है, आपका कवरेज कितना है, सब पे डिपेंड करता है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, ठीक है। तो कोई एक ऐसे कॉन्क्रीट मार्क्स मैं नहीं बता सकता, मतलब वो आपके आपके ऊपर नाइंसाफ़ी होगी। मेरे एक्सपीरियंस को मैं आप पे थोप नहीं सकता, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो मैं जनरलाइज भी नहीं करना चाहता, कोई एक ऐसा एक कट ऑफ नहीं देना चाहता कि इसके नीचे है तो ऐसा करो, इसके ऊपर है तो वैसा करो। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। काफ़ी बच्चे एक्चुअली कवर अप कर लेते हैं, इट्स नॉट गुड टू जज देम बेस्ड ऑन जस्ट अ नंबर। वो मेरा वाला एक्सपीरियंस है, पहले भी मैं कर चुका हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पहले कभी कर नहीं चुका हूँ, मैंने किया है, बट ओवर द इयर्स मुझे लग रहा है कि इट्स नॉट राइट थिंग टू डू। फिर भी मैं कुछ आपको एक रेंज बता दूंगा और बाकी आपको खुद डिसाइड करना है। मैं नहीं चाहता सिर्फ मेरे बेसिस पे आप कुछ एक डिसीजन ले लो, क्योंकि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन लगती है एक डिसीजन लेने के लिए, और मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक मार्क्स के हिसाब से मैं आपको ब्रैकेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं, ठीक है। आपने मॉड्यूल 1 दिया है, मॉड्यूल 1 में परेशानियां आपको पता ही हैं। अब आपने पेपर दिए हैं, काफ़ी बच्चों ने 2 3 4 अटेम्प्ट भी दिए हैं सिर्फ मॉड्यूल 1, बहुत बच्चे हैं, इट्स नॉट अ न्यू थिंग। और पासिंग परसेंट भी आई थिंक अंडर 10% ही होता है मॉड्यूल 1 का, बहुत ही रेयर है कि 10% कभी क्रॉस कर जाए। 8 to 10% के बीच में ही मॉड्यूल 1 का रिजल्ट आता है, और बहुत लॉजिक भी है उसमें, क्योंकि एक ही एमसीक्यू पेपर है, बाकी तीनों पेपर्स हार्ड कोर आपके लॉ सब्जेक्ट्स हैं, बहुत डेप्थ होती है उनमें, बहुत ज़्यादा कवरेज होता है, बहुत ज़्यादा टफ पेपर्स आते हैं, तो स्कोर करने के एंगल से बहुत दिक्कत होती है। नॉलेज के हिसाब से तो बेस्ट पेपर्स हैं, नॉलेज के हिसाब से इंपॉर्टेंस इन द सीएस कोर्स उसके हिसाब से तो सबसे बेस्ट सब्जेक्ट्स हैं, बट पासिंग के वजह से पासिंग के लिए बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज़्यादा वास्ट उनके सिलेबस होते हैं, तो ये दिक्कतें होती हैं पास करने में, ठीक है। तो परेशानियां तो आपको पता चल गई होंगी मॉड्यूल 1 में क्या इश्यूज है। अब अगर आपका स्कोर टू लो है, बहुत ही कम है, अब उसमें भी वही कह रहा हूं, रीजन क्या था वो आपको पता है। काफी बच्चों ने तबियत खराब हो गई एंड मोमेंट पे, इस वजह से नहीं कर पाए, पढ़ाई वढ़ाई हो गई है उनकी, तो वो लोग तो कवर अप कर लेंगे ना, समझ रहे हो। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द रीजन। अगर आपका स्कोर एकदम कम है, मतलब कम मतलब 120 के भी नीचे है,
120 भी नहीं है, मतलब ऑन एन एवरेज एक सब्जेक्ट में 30 मार्क्स भी नहीं है। 30 मार्क्स से भी आप कम स्कोर है आपका हर पेपर में, तो फिर वो बहुत ही लो स्कोर है। अब उसके पीछे रीजन क्या है वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि इतना लो स्कोर क्यों हुआ है। हो सकता है आपने पूरी पढ़ाई कंप्लीट ही ना की हो, आपने राइटिंग प्रैक्टिस ही ना की हो, आपके कंसेप्ट ही क्लियर ना हो, बहुत सारे ऐसे रीजन हो सकते हैं। तो अगर ऐसे रीजंस हैं जो एक वीकनेस दिखाते हैं आपकी प्रिपरेशन में, कि आपने प्रिपेयर ही नहीं किया था, ढंग से प्रिपेयर ही नहीं किया था, आपको टाइम ही नहीं मिला, या कुछ फैमिली इश्यूज हो गए, कुछ पर्सनल इश्यूज हो गए, कुछ हेल्थ इश्यूज हो गए, ये सब रीजंस की वजह से अगर आपका बहुत ही लो स्कोर हुआ है, तो फिर आपको सिर्फ मॉड्यूल 1 ही देना चाहिए। अगर आपको अपने आप पे काम करना बाकी है, आपने क्लासेस ली थी पर देखी नहीं थी, ऐसे भी हैं काफ़ी लोग, ली थी पर देखी नहीं थी। अरे लेने से थोड़ी कुछ होता है। काफ़ी बच्चे मुझे भी कहते हैं सर मैंने आपके लेक्चर लिए थे। अरे लिए थे से कुछ नहीं होता। क्या आपने पूरे लेक्चर्स देखे थे? समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? लेना और देखना दो अलग अलग चीजें। लेक्चर्स लेने से कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो ये अगर सिचुएशन है, अगर आपको दिख रहा है कि नहीं मेरी प्रिपरेशन ही नहीं हुई थी, आधे कंसेप्ट तो मुझे आते ही नहीं थे, मैंने ऐसे ही घाई गड़बड़ में पेपर दे दिया था, तो अगर आपको लगता है बहुत काम बाकी है, बहुत पढ़ाई बाकी है, अच्छा खासा आपको टाइम लगेगा जस्ट टू कवर अप द सिलेबस, तो आप सिर्फ मॉड्यूल 1 फिर से दे सकते हो, ठीक है। मॉड्यूल 1 आप फिर से दे दो, सिर्फ मॉड्यूल 1। ग्रुप 2 के बारे में अभी आप मत सोचो, मॉड्यूल 1 ही आपको फिर से देना चाहिए और अच्छे से इस बार प्रिपेयर करना चाहिए। और आपकी वीकनेसेस आपको खुद ही आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी कि आपसे क्या गलती हुई है, कंसेप्ट कितने क्लियर हैं, कवरेज कितना आपका है सिलेबस का। कवरेज इज द मेन थिंग। मॉड्यूल 1 में ही दिक्कत है, मॉड्यूल्स आपके 900 पेज के हैं और आप 300-400 पेज के छोटे बुक से पढ़ रहे हो, तो वो कवरेज का बहुत बड़ा इशू है। आपको कवरेज आपकी बढ़ानी पड़ेगी। आए ख्याल में? तो ये हो गया पहला सिचुएशन, ठीक है। मॉड्यूल 1 लो स्कोर है, लो स्कोर मतलब लेस देन 120, 120 से भी नीचे है तो इट्स अ वेरी लो स्कोर, ठीक है। तो आप सिर्फ मॉड्यूल 1 ही दो, ठीक है। अब आपने ग्रुप 2 स्टार्ट किया था नहीं किया था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रुप 2 को साइड में रखो, सिर्फ मॉड्यूल 1 ही आपको, ग्रुप 1 ही आपको देना है, ठीक है। मॉड्यूल 2 इसमें बीच में आप लाओ मत, ले लिया होगा रख दो, वैलिडिटी वैसे भी 1 साल की नॉर्मली सब देते ही हैं, तो आप बाद में देख लेना। जनवरी से जैसे आप दिसंबर में पेपर दे दोगे मॉड्यूल 1 का, मॉड्यूल 2 का प्रिपरेशन आप जनवरी 1 से चालू कर देना, न्यू ईयर मना लेना, 1 जनवरी 2 जनवरी से आप चालू कर देना। वेटिंग फॉर रिजल्ट में आप टाइम वेस्ट मत करना फिर, ठीक है। ग्रुप 2 चालू कर देना। फिर अब अगर आपने मॉड्यूल 1 दिया था पर आपका स्कोर एवरेज है, एवरेज मतलब 160 से लेके 190 तक है, 195 है, ये ब्रैकेट में क्या होता है, स्कोर इज नॉट टू लो, ठीक है। रिटन पेपर्स हैं, रिटन पेपर्स हैं और हल्की पुल्की गलतियों के वजह से भी 10-10 मार्क कम हो जाते हैं, तो ये कवरेबल है। ये रेंज जो है ना ये कवरेबल है, आसानी से आप कवर कर सकते हो, ठीक है। कोई मेजर वीकनेस मुझे नहीं लगता आपकी होगी कि अगर आपने 35 to 40 मार्क्स रिटन पेपर्स में स्कोर किए हैं तो आपका अंडरस्टैंडिंग में बहुत कोई बड़ा पंगा नहीं है, पूरे पूरे चैप्टर्स आप छोड़ चुके हो, ऐसा बहुत रेयर होता है। आपका ठीक ठाक बेस है, ठीक ठाक कवरेज है, तभी आप 35-40 मार्क्स मैनेज कर पाए हो, तो कोई ऐसा मेजर फ्लॉ नहीं है, ठीक है। तो अब ये आपके ऊपर है। अब ऐसी सिचुएशन में आप हो 160 to 190 के रेंज में हो और आपने ग्रुप 2 स्टार्ट कर दिया है, तो आप सोच सकते हो बोथ ग्रुप का। अगर आपने ग्रुप 2 स्टार्ट कर दिया है और अच्छा खासा हो गया है, 50% से ज्यादा हो गया है, अब इसमें मैं कट ऑफ डेट देता हूं कि अगर ग्रुप 2 स्टार्ट हो गया है और अगर वो आपका डेड एंड जो है, डेड एंड में कहूंगा फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर या मिड अक्टूबर, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर या मिड अक्टूबर तक अगर वो कंप्लीट हो जाएगा पूरा, एस्टिमेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। बैठना पड़ेगा, सारे लेक्चर्स कहाँ हुए हैं, कितने चैप्टर्स बाकी हैं, कितने आवर्स बाकी हैं, क्या है, पूरा बैठ के एक बनाना पड़ेगा। हवा में डिसीजन मत लेना, ठीक है। तो अगर आपका फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर या मिड अक्टूबर तक ग्रुप 2 पूरा कंप्लीट हो सकता है तो आप कर सकते हो बोथ ग्रुप, ठीक है। क्योंकि 2 मंथ्स तो रिवीजन के लिए लगेंगे, ठीक है। बोथ ग्रुप मिनिमम 2 मंथ्स लगेंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से
160 टू 190 है तो आपको एक अच्छी रिवीजन तो चाहिए ही चाहिए। और थोड़ा बहुत जो चैप्टर्स आपके कुछ छूटे हुए हैं, कहीं आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, उसके लिए भी आपको थोड़ा 10-15 दिन या 20 दिन आपको बीच में अक्टूबर में मिल जाएंगे। मतलब आप 1 नवंबर से रिवीजन स्टार्ट कर सकते हो और अक्टूबर का जो भी टाइम आपके पास बचेगा वो आप मॉड्यूल 1 के जो ड्रॉबैक्स हैं, अमेंडमेंट्स हैं, उनको कवर अप करने के लिए रख सकते हो। ठीक है, तो अगर आपका ग्रुप 2 आधे से भी ज्यादा हो गया है तो ही ये सिचुएशन में आप आओगे। अगर आपका आधे से भी कम हुआ है तो मुझे नहीं लगता आप फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर या मिड अक्टूबर तक कंप्लीट कर पाओगे। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो अगर आपका अच्छा खासा प्रोग्रेस हो गया है, आधा हो गया है, आधा ही बाकी है, तो आधा ग्रुप 2 आई थिंक 1 मंथ या 1.5 मंथ में मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, तो ये आप एक कॉल ले सकते हो, डिसाइड कर सकते हो। और 160 टू 190 इट्स अ गुड मार्क। ठीक है, रिटन पेपर्स में 35 टू 40 मार्क्स भी हैं तो इट्स अ गुड स्कोर। ठीक है, आपको बस थोड़ा थोड़ा अपने आप को पॉलिश करना है। कंसेप्ट जो जो आपने छोड़े होंगे, कुछ कुछ कंसेप्ट आपको समझे नहीं होंगे, कुछ कुछ चीज़ें आपने स्किप कर दी होंगी, उसको आपको कोशिश करना है कि आप कवर अप कर लो, अमेंडमेंट्स को कवर अप कर लो। आ रहा है ख्याल में? और थोड़ी बहुत और राइटिंग प्रैक्टिस कर लो, एक आधे पेपर दे दो, कुछ आंसर्स केस स्टडीज लिखने की कोशिश करो। ठीक है, तो ये सब चीज़ों से हेल्प होगी और थोड़ा थोड़ा आपका पेपर का जो मार्किंग है वो बढ़ते जाएगा और आपको काफ़ी रीजंस खुद ही पता होंगे कि क्यों आपका लो स्कोर आया है, या कुछ तबीयत खराब थी, या पेपर आप दे नहीं पाए, पेपर छूट गया। बहुत सारी सिली मिस्टेक्स भी होती हैं, इस वजह से भी काफ़ी लोगों का स्कोर कम आता है। अब उनको एक्सपीरियंस आ जाता है तो अब वो सिली मिस्टेक रिपीट थोड़ी होगी। ठीक है, तो आपका स्ट्रेंथ कितना है कंसेप्चुअली, कवरेज वाइज, राइटिंग प्रैक्टिस वाइज, ये सब अगर आपका स्ट्रांग है तो आप ये डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, क्लियर है? तो आप बोथ दे सकते हो। अब अगर आपका ग्रुप 2 अभी अभी स्टार्ट हुआ है, हार्डली आपने दो चार चैप्टर ही पढ़े हैं, तो प्लीज डोंट गो फॉर ग्रुप 2। आप मॉड्यूल 1 को ही रिपीट करो, मॉड्यूल 1 को ही रिपीट करो। ठीक है, अब कुछ बच्चे मॉड्यूल 1 से परेशान हो गए। ठीक है, कि नहीं सर अब मैं मॉड्यूल 1 तो नहीं दूंगा, क्योंकि उनके 4 अटेम्प्ट हो गए। मतलब 2 साल से वो सिर्फ मॉड्यूल 1 ही पढ़ रहे हैं, मॉड्यूल 1 ही दे रहे हैं और सिर्फ मॉड्यूल 1 भी पास नहीं हो रहा। उनको एलर्जी हो गई मॉड्यूल 1 से, अब मैं मॉड्यूल 1 नहीं दे सकता, बोर हो गया हूं पढ़ पढ़ के। तो आप मॉड्यूल 2 पे शिफ्ट हो सकते हो, उसके पासिंग के चांसेस ज्यादा है। कोई कुछ भी कह ले आपसे, कोई कुछ भी कह ले, ठीक है, मॉड्यूल 1 को कोई कितना भी सपोर्ट कर ले, पासिंग रिजल्ट मॉड्यूल 2 का ही ज्यादा है। और ये एक फैक्ट है, अनडिस्प्यूटेबल फैक्ट है, डबल रिजल्ट है। आई थिंक इस अटेम्प्ट का भी 9% मॉड्यूल 1 का है और लगभग 18 से लेकर 19% तक मॉड्यूल 2 का रिजल्ट है। तो अंधे को भी दिख रहा है कि यार ज्यादा आसान है मॉड्यूल 2। और कवरेज वाइज भी मैं बता दूं, टेक्निकली कवरेज वाइज, नंबर ऑफ आवर्स वाइज, नंबर ऑफ पेजेस वाइज, नंबर ऑफ टेक्निकलिटी वाइज, सब वाइज, जितने भी वाइज आप जितने भी बना सकते हो, हर चीज में मॉड्यूल 2 थोड़ा इजी है, तो उसके पासिंग के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, तो आप डिसाइड करो। ठीक है, इसमें एक और मैं एक्सेप्शन बना रहा हूं कि अगर आपको मॉड्यूल 1 देना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि काफी बच्चे मुझे मिले हैं जिन्होंने मॉड्यूल 2 स्टार्ट कर दिया है और मॉड्यूल 1 उन्होंने दिया था और वो रिजल्ट के लिए वेट कर रहे थे, तो उनका ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। ठीक है, तो आप मॉड्यूल 2 दे सकते हो। ठीक है, बस मॉड्यूल 2 आपको क्या करना है, मिड नवंबर तक कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, डेड एंड है, नवंबर मिड से आगे जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 1 महीना तो रिवीजन के लिए रखना है, मिनिमम 1 मंथ आपको रखना है। ठीक है, रिवीजन के लिए मिनिमम 1 मंथ आपको रखना है। कंफर्टेबली आप ग्रुप 2 एग्रीगेट निकाल सकते हो। ठीक है, इट्स वेरी इजी एज कंपेयर टू मॉड्यूल 1। ठीक है, तो ये भी एक सिचुएशन हो सकती है, आप सीधे मॉड्यूल 2 कर सकते हो और अगर नवंबर मिड तक वो कंप्लीट हो सकता है तो यू कैन गो फॉर इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर काफी बच्चे बोथ ग्रुप वाले हैं। ठीक है, बोथ दिया है, बोथ फेल हो गए हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से कितना भी लो स्कोर हो, मुझे लगता है आप स्टिल बोथ ग्रुप ही आपको देना चाहिए। बोथ से सिंगल मैं रिकमेंड नहीं करता हूं नॉर्मली। बोथ से सिंगल मैं तब रिकमेंड करूंगा जब आपसे 8 सब्जेक्ट हैंडल ही नहीं हो रहे। ठीक है, मतलब वो स्कोर का एक्चुअली इसमें कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है कि आप मेंटली शायद हो सकता है एट वन गो 8 सब्जेक्ट नहीं कर पा रहे हो, समझ रहे, हैंडल ही नहीं कर पा रहे हो, इट इज टू मच फॉर यू। और बोथ ग्रुप वालों को तो छुट्टी भी नहीं मिलती,
तो अगर ये इशू है, मार्क्स इज नॉट अ इशू। अगर आपकी एक बार पूरी पढ़ाई हो गई है, सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस हो गई हैं, सब हो गया है, हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ बस छोटे छोटे इश्यूज हैं, कहीं कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं है, कभी कुछ कहीं चैप्टर्स छूट गए हैं, तो अगर ये छोटे छोटे इश्यूज हैं, स्टिल 3.5 महीने हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और 20 दिसंबर, मतलब इट्स टू मच टाइम। ठीक है, 3.5 महीने बहुत अच्छा टाइम होता है। तो बोथ ग्रुप फिर से देना मेरे ख्याल से पॉसिबल है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर स्कोर। ठीक है, प्रोवाइडेड आपकी क्लासेस हो गई हैं, आपको अभी कुछ क्लासेस नहीं देखनी है, आपको सिर्फ अपने आप को इंप्रूव करना है। कुछ चैप्टर्स छूट गए हैं, कुछ कंसेप्ट नहीं आते, अमेंडमेंट्स कवर करनी है, रिविजन्स करनी है, थोड़ी राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, तो 8 सब्जेक्ट अभी भी आपके हो सकते हैं। 3.5 महीने इट्स अ वेरी गुड टाइम। ठीक है, तो आप आराम से 2 महीने एक प्योर रिविजन के लिए रख सकते हो। मिड अक्टूबर से आप रिविजन के लिए रख लो, मिड अक्टूबर तक 1.5 महीना या 2.25 महीने आपके पास है। आप आराम से छोटे 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 जो फ्लॉज हैं आपके, जो डर हैं, कुछ टॉपिक्स कुछ चैप्टर्स पूरे छोड़ दिए थे, कुछ क्लासेस 2-4 चैप्टर की क्लासेस देख नहीं पाए थे, तो वो अभी भी इतना आप कवर कर सकते हो और आराम से आप बोथ ग्रुप के लिए अपियर कर सकते हो। ठीक है, तो नॉर्मली आपको बोथ ही देना चाहिए, क्योंकि बोथ के निकलने के चांसेस हमेशा ज़्यादा होते हैं। ठीक है, बोथ में सेट ऑफ बेनिफिट आपको मिल जाता है। अगर आपने मॉड्यूल 1 में सिर्फ 180 190 भी ले लिए, 10 से 15 मार्क आराम से ग्रुप 2 में आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, तो वो सेट ऑफ बेनिफिट मिलता है, वो छोड़ो मत। ठीक है, तो बोथ दे दो। अब सिंगल कब आप शिफ्ट होंगे? जब आप हैंडल ही नहीं कर पा रहे हो, यू आर नॉट एबल टू हैंडल, आपसे बोथ ग्रुप हैंडल नहीं हो रहे हैं, 8-8 सब्जेक्ट नहीं झेल पा रहे हो आप। ठीक है, ऐसा कुछ है, देन यू कैन शिफ्ट टू सिंगल मॉड्यूल। और सर कौन सा मॉड्यूल? तो मेरे हिसाब से मॉड्यूल 2 ज़्यादा बेटर है फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि उसका कंटेंट कम है, आसान है, 2 तो एमसीक्यू हैं, उसमें आपकी राइटिंग स्पीड ये सब का ग्रामर का फ़र्क नहीं पड़ता, बस 2 ही सब्जेक्ट रिटर्न है, तो आप आराम से उसमें 40-40 भी ला लो और CMA FM में 60-60 ला लो, इट्स वेरी इजी टू पास। ठीक है, तो मॉड्यूल 2 मेरे हिसाब से बेटर है। अब मॉड्यूल 2 आपका पेपर अच्छा गया तो फिर आप सीधे जनवरी से ही मॉड्यूल 1 फिर स्टार्ट कर देना, और मॉड्यूल 1 आप जून 23 में दे देना। ठीक है, तो ये भी अप्रोच ओके है अगर आप बहुत ही प्रेशराइज्ड फील कर रहे हो और आपसे बोथ ग्रुप बिल्कुल भी हैंडल नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल भी आप ठीक है परेशान हो गए हो, तो आप ऐसा कर सकते हो। नहीं तो आप परेशान नहीं हुए हो तो आप बोथ ही दो, मॉड्यूल 2 पे ज़्यादा फोकस करो, MCQ पेपर्स पे ज़्यादा फोकस करो। देखो काफ़ी बच्चे मुझे ये भी कहते हैं, सर मुझे कंपनी लॉ बहुत अच्छा लगता है, लॉ में ना मज़ा आता है। अरे हाँ भाई, और इसलिए आप CS कर रहे हो? मतलब लोग ऐसा बताते हैं कि अरे भाई CS में जो भी बच्चा आया है वो क्यों आता है? नहीं मुझे बताओ तो सही, CS में 90% ऑफ द स्टूडेंट्स CS क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको लॉ अच्छा लगता है, लॉ सब्जेक्ट, थेरी सब्जेक्ट्स, लॉ उनको अच्छा लगता है, तो वो तो अज्यूम्ड ही है, वो क्यों बता रहे हो? लॉ पढ़ना, समझना, इंटरप्रीट करना वो अलग है, और वहां लिख के स्कोर करना अलग है। अगर आपको लॉ अच्छा लगता है पर आपकी हैंडराइटिंग ही खराब है, आपका इंग्लिश ग्रामर खराब है, आप केस स्टडी को प्रॉपरली ड्राफ्ट करके आंसर ही नहीं लिख पाते हो, फिर वो आपका लव का जो आपका कंपनी लॉ का लव है वो क्या फायदा उसका? चेकर को वो सब नहीं दिखता, वो हमारे हमको टीचर्स को दिख जाता है, वो अलग बात है। आपको वहां पेपर में जो आप लिख के आते हो ना, उससे आपका रिजल्ट डिसाइड होता है, तो वो आप कितना अच्छे से कर पाते हो, आपकी हैंडराइटिंग कितनी अच्छी है, आपकी ड्राफ्टिंग कितनी अच्छी है, प्रॉपर इंटरप्रीट करके प्रॉपर आप कैसे लिख के आते हो, दैट इज द डिसाइडिंग फैक्टर। ठीक है, तो आप थोड़े इमोशंस को अलग रखो। इमोशंसली लोग बहुत इमोशनल सोचते हैं, नहीं लॉ सर मुझे बहुत मजा आता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं उससे। लॉ हैज टू बी योर फेवरेट सब्जेक्ट, तभी आप एक बहुत अच्छी कंपनी सेक्रेटरी बन पाओगे ऑब्वियसली। जब तक आपका लॉ सब्जेक्ट अच्छा नहीं है या आपको बहुत उसमें डीपली आप पागल नहीं हो उस सब्जेक्ट में, आपका करियर बहुत आगे जाएगा भी नहीं। यू हैव टू बी इन लव विद कंपनी लॉ, यू हैव टू बी लव इन सिक्योरिटीज लॉ। ठीक है, जो भी आपके कोर लॉ सब्जेक्ट्स हैं, JIGL हैं, जितने भी इकोनॉमिक लॉज हैं, आपको उसमें बहुत अच्छा इंटरेस्ट होना ही चाहिए। दैट इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर योर करियर। ठीक है, तो समझो बात को, यू हैव टू बैलेंस द थिंग्स। ठीक है, तो और क्या है, फिर काफ़ी बच्चे सिर्फ मॉड्यूल 2 दिए हैं, सिर्फ मॉड्यूल 2 दिए हैं और वो भी फेल हुए हैं, ऐसे भी लोग हैं।
उसमें मैंने रीजंस नॉर्मली यही देखे कि उन्होंने बहुत लेट स्टार्ट किया था। मतलब ऐसा नहीं कि वो 4 अटेम्प्ट से ग्रुप 2 दे रहे हैं, वो मॉड्यूल 1 में ज़्यादा हो रहा है, 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट सिर्फ मॉड्यूल 1 दे रहे हैं, फेल हो रहे हैं। ऐसा ग्रुप 2 में मैंने ज़्यादा देखा नहीं है। जिनका पहला ही अटेम्प्ट था और उसमें भी जो क्लासेस कर नहीं पाए, क्लासेस ही नहीं देखी, मतलब इतना लाइटली आपने ले लिया कि ये तो बहुत इजी है, एमसीक्यू है, ऐसे ही कर लेंगे, तो ऐसे लोग फेल हुए हैं। ठीक है, तो आप ग्रुप 2 ही दो, ग्रुप 1 अब तो आप नहीं कर पाओगे। देखो ग्रुप 1 ऐड नहीं कर सकते, ग्रुप 2 देखो ऐड कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि उसका कंटेंट कम है, लेकिन आप मॉड्यूल 1 ऐड नहीं कर सकते। मॉड्यूल 1 का तो मतलब लेक्चर्स या सेल्फ स्टडी भी करोगे बहुत टाइम लगता है, और उसको फिर रिवाइज भी करना है, इट्स वेरी टफ टास्क। ठीक है, तो आप मॉड्यूल 2 ही दो, और मॉड्यूल 2 को बिल्कुल इस बार अच्छे से पास कर लो। ठीक है, और उसके बाद जनवरी से ही आप किसी के लिए रुकना मत और मॉड्यूल 1 स्टार्ट कर देना। इरिस्पेक्टिव ऑफ मॉड्यूल 2 आपका पेपर कैसे गया है कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधे मॉड्यूल 1 1 जनवरी से स्टार्ट कर देना। ठीक है, तो ऐसा मेरे ख्याल से बेटर है। क्लियर है? तो मार्क्स पे ज़्यादा फोकस मत करना। काफ़ी टीचर्स मार्क्स के हिसाब से बता रहे हैं, मैं भी बताता ही था। ठीक है, मैं उनको क्या क्रिटिसाइज करूं, मैं खुद ही इतने अटेम्प्ट से मार्क्स वाइज ही मैं भी बताते आया हूं। इट्स नॉट अ रॉन्ग थिंग। एक्सपीरियंस के साथ आपको कुछ चीज़ें रियलाइज हो जाती हैं और आप अपने आप को बदलते हो, तो बस मैं वही कर रहा हूं। ठीक है, कि मार्क्स के हिसाब से मत देखो, हो सकता है आपका बहुत लो स्कोर हो, स्टिल यू कैन मैनेज। ठीक है, ये भी मैंने एक्चुअली देखा है कि काफ़ी बच्चों को 120 मार्क्स थे, कंफर्टेबली 200 स्कोर कर लिया था, क्योंकि उनके कंसेप्ट क्लियर थे। छोटे छोटे मिस्टेक्स, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, प्रॉपर रिविजन्स न करना, प्रॉपर टेस्ट पेपर्स न देना, इन वजह से उनका लो स्कोर आया था, क्योंकि पहली बार उन्होंने एग्जाम फेस किया था। तो वो गलतियां फिर से नहीं होती। ठीक है, तो आप सारे फैक्टर्स कंसिडर करो और उसके बाद डिसाइड करो। कोई भी टीचर से फाइनल डिसीजन आप मत लो, क्योंकि वो आपके बारे में नहीं जानता। जब तक आपके बारे में पूरा हम जानते नहीं है, टीचर्स का फाइनल डिसीजन आप मत करो, थोड़ा उसका इनपुट ले लो बस। पैरामीटर्स या जो भी मैं बता रहा हूं आप यूज करो, डिसाइड खुद करो, क्योंकि आप कितने प्रिपेयर्ड हो ये आप ही को पता है, और आप मैनेज कर पाओगे कि नहीं सारी चीजें वो आपको पता है। हम बोल देंगे फिर हम तो आपके साथ दिन भर नहीं रहेंगे ना, आप ये समझो। टीचर सिर्फ एक उनका एक टाइम रहता है, समझ रहे हो, वो आपको छोड़ देंगे, फिर बाद में मिलेंगे। ठीक है, तब तक आपको ही करना है। वो डे टू डे आपको रोज थोड़ी आपसे बातचीत करेंगे कि यार किया कि नहीं किया, बताओ क्या चल रहा है। इतना अभी नहीं है टीचिंग में कि इतना 1 to 1 कोई इतना कर पाए। तो आप समझो बात को, करना आपको है, हम तो सिर्फ गाइड करेंगे, बीच बीच में आते जाएंगे, रिविजन्स देंगे, एक आध फ्री टेस्ट दे देंगे, गाइडेंस देते रहेंगे, पर रोज 8 से 10 घंटे 12 घंटे आपको पढ़ना है। तो आपको विश्वास होना चाहिए कि आप जो कर रहे हो उसमें आपका विश्वास होना ज़रूरी है, नहीं तो आप एफर्ट ही नहीं डालोगे। कोई अनरियलिस्टिक चीज़ या बहुत ही डीमोटिवेटिंग चीज़ मैं आपको बोल दूं, जैसे हुआ एक दो बच्चों के साथ मेरे, कि बहुत ही लो स्कोर है, फिर मैं बोल रहा हूँ नहीं नहीं आप ऐसा एक ही करो, ये करो, पर वो कॉन्फिडेंट है कि नहीं सर मैं कर सकता हूँ, तो करो। अगर आप कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हो इन स्पाइट ऑफ ऑल द नॉलेज, ठीक है, सारा नॉलेज है आपको कि ये कितना कठिन है, इसमें कितना टाइम देना पड़ेगा, स्टिल यू आर रेडी, तो आप कर लो। ट्राई करने में कोई हद नहीं है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आप 12-12 घंटे पढ़ सकते हो, यू कैन कवर अप थिंग्स, आप सेम मिस्टेक्स फिर से रिपीट नहीं करोगे, आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, आपने क्लासेस की हुई हैं पहले, तो आप कर लो। टीचर्स के हिसाब से मत जाओ फिर। ठीक है, आप अपने खुद मालिक हो, आपको आपसे ज़्यादा बेटर कोई नहीं जानता। ठीक है, ये एक फैक्ट है। क्लियर है? चलो, तो आई थिंक एक ब्रॉड मैंने आपको बता दिया है। अब इसमें ये तो पूरा एग्जीक्यूटिव का था, प्रोफेशनल के भी काफ़ी बच्चे हैं। प्रोफेशनल में भी देखो सिचुएशन सेम ही है कि एक आध ग्रुप अभी भी ऐड किया जा सकता है। ठीक है, अगर आपका एक आध ग्रुप आपने दिया है, फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट ग्रुप दिया है, 140 के रेंज में आपको है, 10 मार्क्स से 12 मार्क्स से आप फेल हुए हो, अब उसमें आपको कुछ खास करना तो है नहीं, आपको सब में 40 एवरेज है ही। ठीक है, आपकी मतलब किस्मत खराब थी, एफर्ट तो आपने पूरे डाले हैं, 40+ भी आपको हर सब्जेक्ट में आ चुके हैं, तो उसमें कुछ ज़्यादा एफर्ट तो आपको देना नहीं है, बस आपको 2 अच्छे रिविजन्स करने हैं, और जो आइडेंटिफाइड मिस्टेक्स हैं, फ्लॉज हैं, कुछ चीज़ें स्किप की थी आपने, वो आप कवर अप कर सकते हो, उसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 3 सब्जेक्ट और आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, एवरेज 100 या 120 आवर्स के अगर आप लेक्चर लेते हो या सेल्फ स्टडी करते हो, आई थिंक उतना टाइम है, 3 सब्जेक्ट्स आप एड ऑन करके
2 ग्रुप दे सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डिपेंड करता है कौन सा ग्रुप है। बट जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग है, आई थिंक जैसे मॉड्यूल 1 आपने दिया है तो आप मॉड्यूल 3 ऐड कर सकते हो। मॉड्यूल 3 हो सकता है अभी भी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। अगर आप फुल डे देते हो, 10 to 12 आवर्स अभी से पुट ऑन करना स्टार्ट कर देते हो, तो आप आराम से मेरे ख्याल से कर सकते हो, ठीक है, इट्स मैनेजेबल। तो ये आपके ऊपर है, क्योंकि अगर आप 140 के ऊपर ले चुके हो, फिर आप सोच रहे हो कि मैं वही रिपीट करता हूँ, तो आपके लिए पढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं। आप कम से कम 2 महीने वेस्ट कर दोगे, 2-2, 3-3 घंटे पढ़ोगे, 4 घंटे पढ़ोगे, वो भी आपको लगेगा मैं बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, क्योंकि आपका सब पढ़ा हुआ है। तो एक मॉड्यूल ऐड करने से क्या होगा, आपको एक एक्साइटमेंट होगा, आपको कुछ नॉलेज मिलेगा, आप थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो जाओगे पढ़ाई में, ठीक है, तो बहुत ज़रूरी एलिमेंट होता है। क्लियर है? तो ये सब चीज़ें हैं। कुछ और अगर आपके सिचुएशंस हैं, सवाल हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। मैं एक और भले इसमें वीडियो बना दूंगा और वो क्वेश्चंस को कोशिश करूंगा कवर करने की, और आई होप आप वो वीडियो देखोगे, ठीक है। वीडियो बनाई आपके लिए रहा हूँ, आप उसको स्किप कर दोगे तो भाई मैं कमेंट्स में तो बहुत ज़्यादा एक एक नहीं बता पाऊंगा, बिकॉज बहुत टाइम लगता है, और काफ़ी बार क्या होता है, टाइप करके आप ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, वर्बली ज़्यादा बेटर होता है समझाना, और एक एक से कॉल पे भी बात हो नहीं सकती, ठीक है। तो वीडियो के थ्रू ही ज़्यादा बेटर होता है। तो आप बस जो भी चीज़ें इसमें कवर नहीं हुई है आप कमेंट कर दो, जो भी उसमें और मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस मुझे दिखेंगे जो मेरे इसमें पूरे वीडियो में मैंने कहीं कुछ उसके बारे में बात ही नहीं की है, तो वो सारे मैं एक और पार्ट 2 में कवर कर लूँगा, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं। 1 आध 2 दिन में ही कमेंट्स पढ़ के मैं और क्वेश्चंस के आंसर वीडियो के थ्रू ही दे दूंगा, ताकि आप लोग देख के अपना डिसीजन ले पाएँ, ठीक है। चलो, तो बकअप 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 बकअप, ठीक है, एक्सेप्ट करो रिजल्ट को। काफ़ी बच्चे अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं सर। अच्छा, एक और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बताता हूँ मैं आपको, हार्ड हिटिंग फैक्ट्स हैं। देखो, एक्सेप्ट करोगे तो आगे बढ़ोगे, और कुछ भी नहीं है। कि काफ़ी बच्चे वही कह रहे हैं, सर हमारा एक्सपेक्टेशन इतना था, मुझे बहुत कम मिले हैं। अब मैं उनको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ, ठीक है, कि आपके पेपर में कितने क्वेश्चंस होते हैं, सोच के देखो। 25, 30, 35 क्वेश्चन होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, ठीक है, पर 20 से तो ज़्यादा ही क्वेश्चन आप लिखते हो। अब मुझे एक बात बताओ, आप पेपर लिख के आ गए, 5 मार्क का क्वेश्चन था, आपका अच्छा आंसर था, आपने एक्सपेक्ट किया 3 मार्क्स मिलेंगे आउट ऑफ 5, और ऐसे आपने सब में 3, 4, 3.5 ऐसा एक्सपेक्टेशन रखा था। अब मुझे बताओ, आपके एक्सपेक्टेशन में और एक्चुअल में, अरे आधे मार्क का तो फर्क हो ही सकता है ना। क्या आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी एक्यूरेट है कि सर मैंने 3.5 सोचे हैं तो 3.5 ही मिलेंगे, 3 नहीं चलेगा। सर मैंने 3 सोचा है ना, 3 ही चाहिए, 2.5 नहीं चलेगा। अरे इतनी एक्यूरेट एक्सपेक्टेशन थोड़ी रख सकते हो आप। पेपर आप चेक कर रहे हो क्या? कुछ समझ रहे हो? मतलब आधे मार्क का वेरिएशन होना अनआर्ग्यूएबल है, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। ऐसे कैसे मेरे हिसाब से 3 मिलना चाहिए, 2.5 मार्क दिया है, नहीं ये गलत है, ये सिस्टम ही गलत है। अरे ऐसे नहीं होता भाई। तो अगर हर क्वेश्चन में आपको सिर्फ आधा मार्क कम मिला होगा, तो पूरे पेपर में 10 मार्क तो यही कम हो गए आपके। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि सिर्फ मैं हर क्वेश्चन में आधा मार्क, आपके एक्सपेक्टेशन से आधा मार्क कम रियलिटी में पकड़ूं, जो कि बहुत ही नॉर्मल है, पूरे पेपर में 12 से 15 मार्क का फर्क पड़ जाता है। तो अगर आपकी एक्सपेक्टेशन से 12-15 मार्क आपको कम मिल रहे हैं, तो इसका आप कुछ नहीं कर सकते, इसका आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक्सेप्ट करो कि ठीक है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं उससे आधा 1 मार्क मुझे हर एक में कम मिला होगा। ये एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना मेरे ख्याल से ज़्यादा सही होगा, रादर देन आर्ग्यूइंग थिंग्स, ठीक है। चेकर भी कोई बेवकूफ़ नहीं है, उनसे भी गलती होती है, मैं ऐसा उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बट बाय डिफ़ॉल्ट आप उन पर शक नहीं कर सकते, ठीक है, विदाउट एनी प्रूफ। तो वो भी अच्छे हैं, एक्सपीरियंसड हैं, ढंग से चेक करते हैं, ठीक है, प्रोफेशनल काम है वो भी। बस आपको कम मिले हैं तो वो गलत है, ऐसा सोचना भी गलत है, ठीक है। तो आधा 1 मार्क भी अगर आपको कम मिला होगा, विच इज़ रिटर्न पेपर्स में बहुत नॉर्मल सी बात है यार, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप थोड़ा ऐसा सोचो कि 25-25, 30-30 क्वेश्चंस आप अलग अलग लिखते हो, 4-4 मार्क वाले जो क्वेश्चन, जैसे कंपनी लॉ है, जस्ट गिनो एक बार, जस्ट गिनो कि कंपनी लॉ में कितने क्वेश्चन आप लिखते हो, और सब में अगर आधा मार्क भी कम मिला होगा, पूरे पेपर में 15 से 20 मार्क का फर्क पड़ जाता है। तो ये चीजें एक्सेप्ट करो, ये चीजों का नॉलेज रखो
कि इतना नॉर्मल है, इसको आप मतलब गलत नहीं बोल सकते, आपको अपने आप को ही इंप्रूव करना चाहिए, ठीक है, दैट इज अ बेटर थिंग टू डू। चलो, जितना मुझे लगा मैंने बता दिया, कुछ गलत लग गया हो भैया सॉरी, बट ये मेरी सोच है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, किसी को हर्ट करने के हिसाब से मेरा सब मैं नहीं सोचता हूँ, ठीक है, जो है वो है, आपको सही लगे तो आप फॉलो करो, नहीं लगे तो इग्नोर करो, ये भी बेटर चीज़ है, रादर देन नेगेटिविटी में मत जाओ। अगर आपको कोई चीज़ सही नहीं लग रही है, नहीं ये सर गलत बोल रहे हैं, ठीक है, सर गलत है, आप अपना काम करो, जो आपको सही लगता है वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, ठीक है। चलो, तो कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, कमेंट्स कर लेना, अगर कोई इसमें मैंने कवर नहीं किया है तो कोई चीज़ मैंने सीधे सीधे कवर की है, सीधे सीधे बता दिया है, वो चीज़ों को मैं कवर नहीं करूँगा ना, उस पर रिप्लाई करूँगा, ठीक है, वो थोड़ा आलस वाला काम हो जाएगा आपका। तो जो चीज़ें नहीं कवर की हैं वो डेफिनेटली मैं, अगर अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं, 4-5 क्वेश्चंस हैं, मैं एक और वीडियो बना दूंगा 31 अगस्त के पहले ही बना के आपको दे दूंगा, ठीक है। मेरी एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि आप 2-4 दिन दो, एक ब्रेक लो, अपने आप को इवेलुएट करो, वीकनेसेस को इवेलुएट करो, देखो पूरा इवेलुएट करो और एक प्लान बनाओ आगे के लिए, और 1 सितंबर से मेरे हिसाब से सबको पढ़ाई पे लग जाना चाहिए, ठीक है, उससे ज़्यादा टाइम आप मत लगाओ, ठीक है। 1 सितंबर तक आप सोचो, अच्छे से इवेलुएट करो, देखो मॉड्यूल्स, देखो जो बुक से आप पढ़े उनको देखो, सब कुछ अच्छे से इवेलुएट कर लो, प्लान बनाओ, ऐसी चीज़ों पे वर्क करो जहां वीकनेस है आपकी, सही जगहों पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ वही 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 पढ़ते रहोगे, वही बुक से वही स्कोप उतने ही कंसेप्ट, तो रिजल्ट भी वही मिलेगा। अगर आपको रिजल्ट बदलना है तो आपको अप्रोच बदलनी पड़ेगी, आपको कवरेज बदलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ जो गलतियां थी आपकी वो करेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। जस्ट एक रिपीटेशन की तरह मत लो, एक और अटेम्प्ट दे दे, सेम रिवीजन वीडियोस देख लेंगे, सेम देख लेंगे, तो रिजल्ट भी यार सेम ही मिलेगा 25 फरवरी को, ठीक है। थोड़ा चेंज करो, सोचो आप पे आपकी क्या मिस्टेक्स हैं, आइडेंटिफाई करो, और वो आप ही कर सकते हो, मैं कर सकता ना, मैं वो भी कर देता आपके लिए, सही बता रहा हूँ, अगर ये चीज़ मैं कर सकता ना, मैं ही कर देता। बट प्रॉब्लम ये है कि ये गलतियां जो है ना, ये सिर्फ आप ही आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपने क्या मिस्टेक्स की हैं, क्या ब्लंडर्स किए हैं। जैसे काफ़ी ग्रुप 1 के बच्चे मुझे बताते हैं, मैंने एक भी पेपर लिख के ही नहीं देखा। अब मुझे बताओ, ऐसा मॉड्यूल, ऐसा ग्रुप जिसमें 3 पेपर रिटर्न है, अगर आपने एक फुल सिलेबस पेपर तक नहीं दिया तो ये गलती नहीं है, ब्लंडर है। फुल पेपर देना बहुत ज़रूरी है भाई, नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा आपकी स्पीड कैसी है। सिंगल आइसोलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने से कुछ नहीं होता, वो तो आपको एक एक आंसर आप प्रॉपरली फ्रेम कर पा रहे हो कि नहीं, वो कॉन्फिडेंस जनरेट होता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पूरे पेपर को आप फेस कर पा रहे हो कि नहीं, क्या सीक्वेंस में आपको आंसर लिखना है, जो जजमेंट्स लेने होते हैं कि यार कहीं स्टक हो गए तो छोड़ के आगे बढ़ो, ये सब पेपर देने से ही होता है। डायरेक्टली पहला पेपर आप फुल पेपर एग्जाम में दे रहे हो तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, इससे बड़ी कोई गलती ही नहीं है, इससे बड़ी कोई गलती नहीं है, समझ रहे हो। तो राइटिंग प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज, इसका एक अलग इंपॉर्टेंस होता है, सिर्फ पढ़ाई करके नहीं हो पाता भाई, सिर्फ पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो, पहला पेपर सीधे एग्जाम में दे रहे हो, ये लड़ाई की तैयारी नहीं है भाई, ऐसी तैयारी नहीं होती, ठीक है। राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, फुल पेपर्स कम से कम 2 आपको देने चाहिए रिटर्न पेपर्स के लिए। एमसीक्यू चलो नहीं दिया ठीक है, एमसीक्यू के चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज देंगे तो वो भी चल जाएगा, एमसीक्यू फिर भी ठीक है, मैं कह रहा हूँ वो फेल नहीं करेगा आपको, बट रिटर्न पेपर्स में तो यार आपकी स्पीड, आपकी हैंडराइटिंग, आपका हाथ ही थक गया और आप लिख ही नहीं पाए पेपर, तो सोचो कितना बड़ा ब्लंडर होगा ये। रिटर्न पेपर्स का अलग एक होता है, ठीक है। तो आई होप आप इसका इंपॉर्टेंस समझोगे, ठीक है। चलिए, बातें मेरी कभी ख़त्म नहीं होंगी, बहुत ज़्यादा बच्चों से बात होती है तो बहुत सारी चीज़ें स्ट्राइक होते रहती हैं, बट ठीक है, धीरे धीरे मैं आपको बताते जाऊंगा, मल्टीपल पार्ट्स बना के आपको सब चीज़ें गाइड करूंगा। बस यही उम्मीद है आप वीडियो पूरा देखोगे, वीडियो पूरा देखो, ठीक है, वीडियो पूरा देखो, और कुछ भी नहीं है, और कोई भी रिक्वेस्ट नहीं है मेरी आपसे। चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप आप 1 सितंबर से पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे, प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड कर लेंगे, जो भी चीज़ें आपको पूछनी होगी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कोशिश करूंगा मैं कि मैं उसको रिप्लाई कर पाऊँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।